अढ़ाई दिन की बादशाहत। बक्सर के मैदान में एक बार हुमायूं और शेरशाह सूरी का घमासान युद्ध चल रहा था। युद्ध में हुमायूं बुरी तरह हार गया और उसे शेरशाह सूरी की सेना ने तीनों से घेर लिया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भागकर गंगा के किनारे आ पहुंचा। हुमायूं ने अपने घोड़े को गंगा के अंदर उतारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। हुमायूं को डर था कि यदि शत्रु सेना यहाँ पहुँच गई तो उसे गिरफ्तार कर लेगी। उसी समय निज़ाम भिश्ती अपनी मशक में पानी भरने के लिए गंगा के किनारे आया। निज़ाम बहुत अच्छा तरीका था। हुमायूं ने निज़ाम को अपनी परेशानी से अवगत कराया। निज़ाम हुमायूं को मशक पर लिटाकर गंगा पार कराना चाहता था, किंतु हुमायूं पहले तो मशक पर गंगा पार करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में गंगा पार करने का और कोई रास्ता न देखकर उन्हें निज़ाम की बात माननी पड़ी। निज़ाम ने कुछ ही देर में हुमायूं को मशक पर लिटाया और तैरते हुए गंगा पार करा दी। हुमायूं ने निज़ाम को बहुत सारा इनाम देने का वचन दिया। निज़ाम ने कहा, जहाँपनाह, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो अढ़ाई दिन की बादशाहत दे दीजिए। हुमायूं ने भिश्ती की बात मान ली और उसे अढ़ाई दिन की बादशाहत देने का ऐलान कर दिया। हुमायूं ने शाही हज्जाम से निज़ाम भिश्ती के बाल कटवाए, शाही कपड़े पहनाकर राजगद्दी पर बैठा दिया। हुमायूं ने दरबारियों से कहा, आज से ये बादशाह है और इन्हीं के हुक्म का पालन किया जाए। इतना कहकर हुमायूं वहाँ से चले गए। जब हुमायूं चले गए तो निज़ाम बादशाह ने वज़ीर से कहा, मैं टकसाल जाना चाहता हूँ। वज़ीर निज़ाम बादशाह को टकसाल ले गया, जहाँ सिक्के बनते थे। उन्होंने तुरंत टकसाल में बनने वाले सिक्कों पर रोक लगा दी और चमड़े के सिक्के बनाने का काम तेज़ी से शुरू हो गया। दिन रात चमड़े के सिक्के बनने लगे। निज़ाम बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि पुराने सभी सिक्कों को खजाने में डाल दिया जाए। सभी लेन देन चमड़ों के सिक्कों से करने का आदेश जारी कर दिया। बड़े बड़े सेठों को चमड़े के सिक्के देकर पुराने सिक्कों को लेकर उन्हें गलवा दो। अढ़ाई दिन में पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के फैल गए। अढ़ाई दिन बीत जाने के बाद निज़ाम ने शाही पोशाक उतार दी और अपनी मशक लेकर वहां से चला गया। पूरे राज्य में चमड़े के सिक्के फैल चुके थे। जिनके हाथ में भी वह चमड़े का सिक्का जाता, वही कहता, यह अढ़ाई दिन की बादशाहत का कमाल है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि बादशाह व्यवस्थापक चाहे तो एक दिन में ही पूरे राज्य की व्यवस्था बदल सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।